अजय भट्ट के पक्ष में सीएम धामी ने की विशाल जनसभा। धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए मांगे वोट, कहा 5 सीटों में खिलेगा कमल। नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने किया नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। सीएम धामी ने दिखाया विक्ट्री का साइन। नामांकन का आखिरी दिन, कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट से प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर मचा बवाल। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। श्रीनेत की मानसिकता पर उठाए सवाल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के नामांकन में PCC चीफ करण माहरा सहित विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की 5 सीट जीतने का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। कांग्रेस की जीत के साथ गांव घर विकास पहुंचेगा। में काफ़ी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज़ हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रस्त हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज़ हैं। वहीं बेरोज़गारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। पूरे देश में बदलाव का समय है और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव के और पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोजगार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ की बहनों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिला की हत्या हो जाएगी, बेटी के साथ नाबालिग दुष्कर्म होगा और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रदेश में तो अंकिता भंडारी का सबको मालूम है। इसलिए इस राज्य के अंदर 2 साल ऊपर हो चुके हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, केंद्र में खाली पड़े हैं, तो ये बदलाव हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। ऐसे में सीएम धामी हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीवन चंद्र आर्य को होली की बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ ही कुशलता भी पूछी। सीएम धामी ने जीवन चंद्र आर्य से परिजनों का हालचाल जाना। सीएम ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष से चुनाव रणनीति पर भी बात की। सीएम धामी का कहना है कि हमारा संगठन हमारी पहचान है। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई और लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही से धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। परेशानी तो वाकई बहुत है इस समय यहाँ पर।
और खुदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, ये मुझे लगता है नवंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये रोड खुदनी शुरू हुई थी। और फिर कुछ समय के लिए काम रुका था, हालांकि मौसम ख़राब की वजह से, लेकिन उसके बाद लगातार काम चल। जनवरी तो पूरा मिला इनको काम करने का, इन्होंने खोदा भी पूरा। लेकिन अब आलम यह है कि धूल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। हम तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अस्थमा का शिकार ना हो जाए कहीं। अब होता क्या है कि वो जो चीज़ खुद गई और वो सड़क के लेवल में तो है नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाते 2-2.5 इंच। उसमें कितने स्कूटर वाले गिरे भी हैं, चोट भी लगी है, सिर में चोट भी लगी है। NH हो या PWD हो, इस समय बिल्कुल भी दोनों विभागों का मसूरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर आप अकेडमी रोड देखें, जहाँ पे IAS अधिकारी पूर्ण रूप से आवागमन करते हैं, पर्यटक आवागमन करते हैं, कंपनी गार्डन, अकेडमी, केम्प्टी फॉल, यमुना पुल तक जाते हैं, और 4 धाम का जो रूट है वो आज खस्ता हाल में, खुदा पड़ा है, जाम लग रहे हैं, पूरी की पूरी नालियाँ खुदी पड़ी हैं, हर जगह पानी रुका हुआ है और जल भराव के कारण रोड धंस रही है। लेकिन जो विभाग द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, एक बहुत ही खेद का विषय है। और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जल्दी इसमें संज्ञान ले और इन रोडों को दोबारा से उस बढ़िया करे, जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है, आने वाले हमारे सैलानी हैं, उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मसूरी का हाल नहीं, इन्होंने पर्यटन नगरी का ना एक धूल पर्यटन नगरी बना दिया इन्होंने। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बगल में है, वहाँ पर इतनी सड़कें खड़ी है, गड्ढों में सड़कें बनी हुई है, कहीं पर पानी गिरा हुआ, कहीं सीवर बह रहा है, पूरी सड़क तहस नहस इन लोगों ने कर रखी है। सीजन इतने नज़दीक आ गया है, ये लोग अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों ने मसूरी का ना मजाक बना के रख दिया है। ना कोई इनके पास कोई प्लान है, ना कोई व्यवस्था है। अगर आप जाएंगे, अगर स्कूटर में जाएंगे तो अपनी जान जोखिम में डालकर आपको स्कूटर ले जाना पड़ेगा उस रोड पर, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये लोग किस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं। माल रोड के एक लाइब्रेरी चौक के पास में नीचे जब हम देहरादून की तरफ को जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक काफ़ी समय पहले कुछ वहाँ पर एक ट्रक गिरा था ऊपर से नीचे, तो वहाँ नीचे से उसका मेंटेनेंस का कार्य चलना था, वो भी यथास्थिति वैसी बनी हुई है। या आए अपना एक बैरिकेड टाइप का उन्होंने चदर चुदर लगा दिया, उसको भी स्टॉप कर दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अमरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस देश की बहुत पुरानी पार्टी रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा इस देश की विचारधारा से मेल खाती है। साथ ही कांग्रेस भारत जोड़ने की बात करती है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए तमाम कांग्रेस नेताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरेंद्र बिष्ट ने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह से आपने राजेंद्र भंडारी जी का उल्लेख किया और तमाम जिस तरीके के लीडर कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर डर है, उनको डरा कर ले जाया जा रहा है। राजेंद्र भंडारी जी जिस तरह से पहले दिन जो भाषण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ, और उन्हीं कपड़ों में वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया कुछ ही घंटों में, तो स्थिति स्पष्ट है, बिल्कुल समझा जा सकता है कि डर के मारे वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया थे। तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके, धमका करके नेताओं को और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ले जाने का काम कर रही है। जौनसर बावर में 28 मार्च से 7 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा प्रकल्प संस्थान पिछले कई सालों से जनजातीय समाज के बीच में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से क्षमता विकास का कार्य कर रहा है, ताकि जनजातीय समाज की राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित हो। सेवा प्रकल्प संस्थान सेवांकुर कार्यक्रम के तहत चक्राता जनजातीय क्षेत्र में 18 स्वावलंबन केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करेंगे। संस्थान के द्वारा गांव में अभी 4 प्रकार के काम चलाए जाते हैं, सब जनजातीय गांव के अंदर हैं। एक तो संस्कार केंद्र है, जिसमें स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा और सदाचार विषय भी पढ़ाया जाता है। दूसरा वहाँ फर्स्ट एड सेंटर है, तो प्राथमिक चिकित्सा गांव में भी उनको मिल सके। तीसरा सिलाई सेंटर है और चौथा खेलकूद केंद्र है, जिसमें आर्चरी सेंटर प्रमुख है। तो इनका उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर जो नैतिक शिक्षा की बातें अभी सिलेबस से निकाल दी गई हैं लंबे समय से, लेकिन उनकी आवश्यकता है
अपना भारत क्या है, भारत के महापुरुष क्या हैं, भारतीय संस्कृति क्या है, इसको बच्चे बचपन से ही जानें। तो गीत, कविता और कहानी के माध्यम से जानें, संस्कृत के सुभाषितों के माध्यम से जानें। मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को एक हफ्ते पूरे भारत में कोई एक ऐसा सेवा का जहां काम चल रहे हैं वहां पर उनको ले जाते हैं। वो वहीं पर रुकते हैं, गांव में रुकते हैं, वहां की जो कस्टम्स हैं वो समझते हैं, वहां की प्रॉब्लम समझते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं एक रात को। तो वो अभी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और परसों को वो जौनसार बावर के एरिया में एक रात वहाँ रुकेंगे और अगले दिन वहाँ पर कैंप लगाएंगे, ताकि बच्चों को भारत के जो रिमोट एरियाज़ हैं, अनएसेसिबल एरियाज़ हैं, पहाड़ के एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं, वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम समझ में आए और वो भविष्य में जब डॉक्टर बने और सक्षम हो तो उन एरियाज़ के लिए कुछ अपना समय दें और कुछ कर पाएँ। देवांकुर के जो विद्यार्थी, मेडिकल स्टूडेंट और इनके जो विशेषज्ञ जो आ रहे हैं, इनको हमने 18 क्लस्टर बनाए हैं जौनसार बावर में। इसमें लगभग 125 गांव शामिल हैं। 18 क्लस्टर हैं और एक क्लस्टर में 18 डॉक्टर्स रहेंगे। क्लस्टर तो हमारे ऊपर बावर में है। एक जो क्लस्टर का जो सेंट्रल गांव होगा, केंद्र में जो गांव होगा, वहाँ पर मेडिकल कैंप होगा और जहाँ ये रात को रहेंगे अलग अलग गांव में, जैसे 3-3, 4-4 डॉक्टर जिस गांव में रहते हैं, तो उस दिन वो सब गांव वालों से चर्चा करके ये भी मालूम करेंगे कौन बीमार है, किस तरह की बीमारी है, तो उनको वो सबको प्रेरित करेंगे कि अगले दिन उस केंद्रीय स्तर पर वो मेडिकल के लिए आए, जहाँ पर इनके सभी बाकी डॉक्टर भी मिलेंगे और इनके विशेषज्ञ भी रहेंगे। उनके साथ में वो अपनी दवाएँ भी लेके जाए। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले 2024 का शुभारंभ हो गया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेला 26 मार्च से 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश और जनपद में सुख शांति एवं खुशहाली की कामना की। आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। इतना बड़ा जनसैलाब, जनमानस इसमें भागीदारी करते हो। पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है, दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। और आज जब हम दर्शन करने जाएंगे तो उसमें भी एक बार जायजा ले लिया जाएगा, कहीं पे कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरा लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि अब जिन 2 सीटों पर कांग्रेस में सस्पेंस बना हुआ था, उस सस्पेंस पर भी अब विराम लग गया है। जहां पार्टी ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं हरिद्वार संसदीय सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत अब चुनावी मैदान में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में धामी सरकार की नाक का सवाल है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान सौंपी है, उससे निश्चित तौर पर इस बार के चुनावी समर में प्रदेश सरकार के कामों का आंकलन भी जनता करने वाली है। इस बार जहां बीजेपी का फोकस महिला और युवा वोटरों पर है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ चुनावी समर में उतरी है। बात अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हरिद्वार सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीधी नजर है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात को कहा है कि जब 3 दिन पहले उनकी प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिद्वार की जनता को मेरा राम राम कहना। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फोन आया था, उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना। जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था। विकास ये सतत प्रक्रिया है और इसलिए यहाँ की जनता जो भी अपनी प्राथमिकताएं बताएगी उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें। बीते रोज की अगर बात करें तो हरिद्वार में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली निकाली है, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं।
इस बार भी देश भर में मोदी मैजिक चल रहा है और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग ही देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई आप तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। धामी सरकार के कार्यकाल को भी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा विकास के एजेंडे के तहत जनता के बीच जा रही है। ये सब जानते हैं कि चुनाव में जनता ही भाग्य विधाता होती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख वोटों के जीत के मार्जिन का लक्ष्य लेकर चल रही है। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीते रोज अपने बेटे वीरेंद्र रावत के पक्ष में भव्य रोड शो निकाला, जिससे ये माना जा सकता है कि इस बार पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी राजनीतिक पारी की पूरी ताकत अपने बेटे को चुनाव जिताने में झोंक देंगे। वहीं हरीश रावत पूरे आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस की जीत का दम भी भर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस का काम बोलता है और यहाँ के लोगों का जो हमसे स्नेह है, जो अपनापन है, वो हमारा कवच है, हमारा रक्षा कवच है। तो उसको कोई भी भेद नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ के हरिद्वार के भाई बहन हमारी रक्षा करें। 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत का संविधान बदलना है, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और उन्होंने अपना इरादा कई बार व्यक्त किया है। ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 अप्रैल को जनता अपने मतों को ईवीएम में कैद कर देगी और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। पर इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर टिप्पणी की, जिस पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ देश भर में उनके बयान की आलोचना हो रही है, वहीं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा ने नारी सम्मान को लेकर संसद में आरक्षण विधेयक पारित करवाया है, उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की। वहीं कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है, वो एक अभिनेत्री और भाजपा प्रत्याशी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रही है। उन्होंने आगे कहा, यह उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। देश की महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाती है कि वो महिलाओं का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। जिस नजरिए से वो देखते हैं उसका आभास उनके एक नेत्री के माध्यम से हुआ है। बाद में वो कितनी भी सफाई देती रहे, झूठ बोलने का उनका एक चरित्र है और झूठ बोल के इस प्रकार से वो अपना काम अपनी बात से झूठनाने का काम कर रही है। मेरे ख्याल में बहुत दुखदायी है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस सहित तमाम दल तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने अब कांग्रेस को ठुकरा दिया है। अब उत्तराखंड में बीजेपी का शासन है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस क्या कहती है इस पर मैं तो विश्वास करता नहीं हूं, लेकिन ये कांग्रेसियों की आदत बन गई है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी कांग्रेस। लेकिन जहां की उत्तराखंड की जनता ने पीछे उनको ठुकरा दिया है, 2 बार आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, क्योंकि हमारी गारंटी है हमारे आने वाले भविष्य जो होगा मोदी जी के नेतृत्व में एक बढ़ता हुआ भारत, एक बढ़ता हुआ उत्तराखंड। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही अब भाजपा अपने बड़े नेताओं के दौरे उत्तराखंड में लगाने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है,
जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेताओं को लिस्ट में शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि उत्तराखंड बीजेपी द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जनसभा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां उत्तराखंड के लिए मांगी हैं और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को इसका प्रस्ताव भी भेजा है। स्टार प्रचारक हमारे पूरे प्रदेश के लिए हैं और उसमें केंद्र के और प्रदेश के दोनों प्रकार के नेता हैं। हमने केंद्र के 16 नेताओं का प्रवास, उनकी सभाएं मांगी हैं। जिन जिन की भी जितनी सभाएं हमको मिलेंगी उसके हिसाब से हम उसका नियोजन करेंगे और प्रदेश के भी जो हमारे स्टार प्रचारक हैं सभी का हम उपयोग करेंगे। बड़ी बड़ी सभाएं जहां होंगी बड़े हमारे केंद्रीय नेताओं की, वहीं प्रदेश के नेताओं की विधानसभा स्तर की सभाएं होंगी और हम बड़ी मात्रा में नुक्कड़ सभाएं और इंडोर मीटिंग्स, वो वकीलों की, किसानों की, महिलाओं की, शिक्षकों की, पूर्व सैनिकों की, सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की, अर्थात हर वर्ग की हम इंडोर बैठ के भी करेंगे, जिसमें इन सब नेताओं का उपयोग। लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहे नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी नामांकन करा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर बीजेपी के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन होने के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रोड शो व जनसभाएं हो चुकी हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली है। चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों के नामांकन की रोड शो के बाद जनसभाएं, बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय जनता की भागीदारी इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों को रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। नामांकन के बाद के क्रम में 28 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की पथ सभाएं माने नुक्कड़ सभा, इन पथ सभाओं के कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं कि आगामी जो भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप है उसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की LED इवेंट्स चल रही हैं, प्रचार के अन्य प्रकार के साधन लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव बहुत अच्छे और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ रहा है। बिन बुलावे के यदि आपके घर पर माता सुरकंडा देवी के दरबार से आने का कोई व्यक्ति दावा करे तो सतर्क हो जाइए। आपके साथ माता सुरकंडा देवी के नाम पर धोखाधड़ी हो सकती है। एक ऐसा ही मामला राजधानी देहरादून के नीलकंठ एनक्लेव से सामने आया है, जहां माता सुरकंडा देवी के दरबार से आने की बात कहकर 2 युवक कमलानंद भट्ट के घर में घुसने का प्रयास करने लगे। कमलानंद भट्ट ने जब माता सुरकंडा देवी के दरबार में फोन पर इस संबंध में पूछताछ की तो युवकों के फर्जी होने का पता चला, जिसके बाद दोनों युवक कमलानंद भट्ट के घर से फरार हो गए। कमलानंद भट्ट ने पुलिस को शिकायत कर माता सुरकंडा देवी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।